हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने 5.3 के दो क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे और अब है तीसरा क्वेश्चन। आज इस पार्ट में तीसरा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कि अपन को कोई एपी है और उसमें ए का मान दे रखा है कि 5 है और डी का मान 3 है और ए एन का मान दे रखा है। और अपन से पूछ रहा है एन और एस एन क्या है। अपन को एन और एस एन बताना है। एन मतलब पदों की संख्या बतानी है और एस एन मतलब एन पदों का योगफल बताना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, ए का मान 5 है, डी का मान 3 है। वापिस से लिखना चाहो तो लिख लो इनको। ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50। ठीक है, अपन को पता है ए का मान है, डी का मान है और ए एन का मान है, तो अपन ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें मान रख देंगे। ए एन वाला फॉर्मूला ए, अब इसमें मान रख देते हैं अपन। देखो, ए एन का मान 50 है बराबर ए का मान 5 प्लस एन का मान अपन को ज्ञात करना है और डी का मान है 3। अब देखो 50, ये 5 इधर आके माइनस के हो जाएंगे और बराबर में एन माइनस 1 और सॉरी डी का मान अपने पास 3 है तो 3 रख देते हैं और ये ऐसे कैसे। अब देखो 50 में से जब 5 माइनस होंगे तो ये हो जाएगा 45 और एन माइनस 1 और ये 3। देखो, जब 45 में ये 3 गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा तो 45 में 5 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो गया एन माइनस 1। ठीक है, देखो एन का मान निकाला तो ये एक इधर की साइड में जाके प्लस का हो जाएगा तो एन का मान आ गया 16। ठीक है, एन का मान आ गया। अब अपन से ये पूछ रहा था, एक एस एन पूछ रहा था, तो अब एस एन का फॉर्मूला लगा दो। छोटे वाले फॉर्मूले से हो जाएगा क्योंकि ए अपने पास ए का मान है और एक ए एन का मान है, तो मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगाता हूँ एस एन का। एस एन बराबर एन बटे 2 और ए और ए में ए एन। ठीक है, अब देखो इसका मान रख देते हैं। एन का मान अपने पास है 16 तो रख दो। ए हो गए 16 बटे 2, ए का मान हो गया 5 और ए एन का मान है 50। अब अपन क्या करते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। अपने पास एस एन का मान आ जाएगा 16 बटे 2 और ये हो जाएगा 55 और जब इसमें इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8। 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 और ये हो जाएगा 55, मतलब ये हो जाएगा 440। ठीक है, 5 8 40 और 5 8 40 और 4 44, मतलब ये हो जाएगा एस 16 का मान। मतलब ये एस एन पूछ रहा था और एस एन का मान अपने पास आ गया। अपन ने एन की जगह मान रखा 16 तो ये 440 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार इसमें 10 पार्ट है तो अपन इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अब क्या है, ए का मान अपन को 7 दिया हुआ है और ए 13, मतलब ये 13वां पद है। 13वां पद 35 है तो अपन को डी और मतलब 13 पदों का योगफल बताना है कितना होगा। तो अपन देखते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं कि ए 13 बराबर 35 दिया हुआ है। अब 13वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ए प्लस 12 डी और बराबर में ये हो गया 35। ठीक है, अब अपन ए का मान यहां से रख लेते हैं। ए का मान अपने पास है 7, तो 7 प्लस 12 डी और बराबर में 35, तो ये हो गए 12 डी बराबर 35 और ये 7 इधर प्लस के इधर की साइड में आके माइनस के हो जाएंगे। 12 डी बराबर जब इसमें से ए जाएंगे तो ये बच जाएंगे 28, तो डी का मान हो जाएगा 28 और बटे में 12। देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 7 28 और 4 3 12, मतलब डी का मान आ गया 7/3। अपन से यही पूछ रहा था डी का मान, तो डी का मान अपन ने निकाल दिया 7/3 हो गया। वो अब अपन से पूछ रहा है एस 13 का मान, मतलब एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं।
n/2 और ये हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस 13 का मान पूछ रहा है, मतलब n का मान अपने पास 13 है और a और d का मान अपने पास यहां से मिल ही जाएगा। d का मान ये रहा और a का मान 7 है। तो देखो यहां रखते हैं एस 13, ये हो गया 13/2, 2 a का मान हो जाएगा, a का मान 7 है तो ये 7 रख दिया, प्लस n का मान 13 माइनस 1 और ये d का मान है अपने पास 7/3, 7/3। देखो 13/2 a हो गया, जब इनको गुणा करेंगे 14 प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 7/3। देखो 3 चौकू 12, 4 बार कट गए। ठीक है, तो ये हो गया 13/2, 14 प्लस 7 चौकू 28 हो गए। और ये हो गए, मतलब जब इनको ऐड किया तो ये हो गए 42। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये 21 हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27, मतलब 271 हो गया। ठीक है, मतलब अपन से 13 पदों का योग पूछ रहा था वो, एस 13 का मान, तो इसका मान हो गया 271 और डी का मान पूछ रहा था, डी का मान हो गया 7/3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन है इसका कि अपन को 12वां पद दिया हुआ है 37 है और डी का मान दिया हुआ है 3 है और अपन से ए और मतलब एस 12 पूछ रहा है, मतलब 12 पदों का योग क्या होगा, अपन को 12 पदों का योगफल बताना है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं, एक बार इसको यहां लिख लेते हैं। तो अपन ऐसे करते हैं, एक बार इनको लिख लेते हैं कि a 12 का मान है 37 और d का मान अपन को दिया है 3 और a अपन से पूछ रहा है a और s 12, मतलब a का मान और एक s 12 का मान अपन से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका a 12वां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 11d और बराबर में हो जाएगा 37। ठीक है, और अपने पास d का मान प्रेजेंट है तो यहां से d का मान रख दो, a प्लस 11 और ये 3 हो गया और बराबर में 37। तो a प्लस a हो गया 33 और बराबर में 37 हो गया। देखो ये 33 यहाँ प्लस के हैं, इधर की साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, तो a बराबर 37 माइनस 33, तो a का मान हो गया 4। ठीक है, यही तो पूछ रहा था अपन से, एक का मान पूछ रहा था, एक का मान आ गया 4 और एक पूछ रहा है s 12, मतलब n का मान 12 है, जो नीचे s के लगा हुआ होता है वो n का मान होता है, चाहे से एक के नीचे हो चाहे s के नीचे हो, नीचे लगा हुआ मान वो n का होता है। और अपन फॉर्मूला लगाते हैं n/2, ये हुआ 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n का मान रखते हैं, n का मान हो गया 12 बराबर 12/2, 2 a का मान अपने पास 4 आया हुआ है तो 4 रख दो, प्लस 12 माइनस 1 और d का मान अपने पास प्रेजेंट है पहले से 3 है, तो देखो 12/2, ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस 11 और इंटू में 3 मतलब ये हो जाएंगे 33। ठीक है, 12/2 और इंटू में 33 और 8 मतलब ये हो गए 41, ये 6 इंटू 41 हो गए, जब 12 में 2 का भाग देंगे तो। ठीक है, और 6 एकम 6 और 6 चौका 24, मतलब s 12 का मान कितना आ गया 246, मतलब 12 पदों का योगफल आ गया और 12 पदों का योगफल कितना है 246 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देख लिया, फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। इसका दिया हुआ है 15 और मतलब 10 पदों का योग दे रखा है कि 125 है, तो डी और अपन को a10 ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है, तो अपन ने जो चीज दी हुई होती है पहले उसको लिख लेते हैं, मतलब a3 का मान है 15 और ये दे रखा था s10 का मान 125 और अपन से पूछ रहा था d और a10, तो अपन ने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है,
तो अपन शुरुआत करते हैं, पहले A3 का फॉर्मूला लिखते हैं। इसका होता है A+2D और बराबर में 15। मतलब ये आ गया समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब अपन लिखते हैं SN वाला फॉर्मूला। SN बराबर n/2, ये हो जाएगा 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब अपन n का मान 10 रखेंगे, क्योंकि जो s के साथ में, चाहे 1 के साथ में जो मान जुड़ा होता है नीचे वो n का मान होता है। तो अपन यहाँ जैसे n का मान 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा S10 और बराबर में 10/2 और ये हो जाएगा 2A प्लस 10-1 और ये d। ठीक है, अब देखो अपने पास S10 का मान है 125, तो ये हो गया 125 बराबर 10/2 2A प्लस में 9D। देखो अब ये 10/2 यहाँ गुणा में है, इसके इधर की साइड आएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा उल्टा 2/10 और बराबर में 2A प्लस 9D हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको काट लो कि ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 25, 5 125 होते हैं ना। ठीक है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ 25 बच गया। तो ये हो जाएगा 2A प्लस में 9D और बराबर में 25, और इसको अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 1, सॉरी 2, एक तो ऊपर दे दिया तो ये हो गया 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो इसमें A है और इसमें 2A है, मतलब अपन इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 2A हो जाएगा और दोनों मान मैच कर जाएंगे, फिर अपन आराम से काट देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा कि समीकरण 1 इंटू 2, मतलब समीकरण 1 इंटू 2, एक को 2 से गुणा किया और माइनस समीकरण 2 कर दिया। ठीक है, जो एक गोले के अंदर संख्या है वो समीकरण है और ये सिंपल संख्या है। ठीक है, तो देखो पहले समीकरण 1 को 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा किया तो 2A प्लस में 4D और बराबर में 30 हो जाएगा ये। ठीक है, अब माइनस समीकरण 2 करो, मतलब 2A प्लस में 9D और बराबर में 25। अब इसको माइनस कर लेते हैं, देखो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, और देखो ये माइनस के 5D और ये प्लस के 4D, मतलब माइनस के, सॉरी इन 9 में 9 है ये 4 है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 5D। ठीक है, और ये हो जाएगा जब 30 में से 25 जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और डी का मान आ गया 5 और बटे में -5, मतलब डी का मान हो गया -1। देखो अपने पास डी का मान आ गया। अब ए का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में इसका मान रख दो, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है उसमें अपन ये मान रख देते हैं डी का मान। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 में रख दो, ये रहा A+2 और डी की जगह -1 और बराबर में 15। तो A प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस, और ये 2 और बराबर में 15, मतलब A बराबर हो जाएगा 15। ये 2 इधर की साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, या माइनस के हैं इधर की साइड में जाके प्लस के, तो ये हो गया A का मान हो गया 17। ठीक है, अपने पास A का मान आ गया 17। अब अपन S, क्योंकि A का मान हो गया, D का मान हो गया, N का मान हो गया, अब अपन रखते हैं SN का सूत्र, सॉरी अपन से पूछ रहा है 10वां पद, 10वां पद ही तो पूछ रहा है। D का मान आ गया अपने पास -1, तो 10वां पद, और इसका सूत्र क्या होता है A प्लस 9D। ठीक है, A का मान हो जाएगा 17 और ये 9, और D का मान है -1, ये रहा, तो ये हो जाएगा 17 - 9, मतलब जब 17 में से अपन 9 को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस के 8। तो ये मतलब इसका 10वां पद कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब अपन ने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया।
अब इसका फिफ्थ पार्ट अब देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फिर अपन बाकी के इसके 5 पार्ट, इसमें 10 पार्ट है, तो 5 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब इसमें ये लास्ट पार्ट और करते हैं इसका, कि अपन को दे रखा है कोई एपी है जिसमें डी का मान दे रखा है 5 है और S9 मतलब 9 पदों का योगफल दे रखा है 75 है। तो अपन को ए और A9 मतलब 9वां पद और प्रथम पद बताना है, उसका क्या होगा। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं, जो चीज अपन को दी हुई होती है उसको पहले अपन लिख लेते हैं कि D बराबर 5 है, S9 बराबर 75 और A बराबर पूछ रहा है और A9 बराबर भी अपन से पूछ रहा है, 2 मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन इसका फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि अपने पास ये आते ही क्या ध्यान आ जाना चाहिए, देखो ये 9 है, इसका मतलब n का मान 9 है, इसमें भी A9 लिख रखा है, मतलब ये भी n का मान है। तो अपन Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं, टू ए प्लस n-1 इंटू डी। n का मान रखते हैं 9, ये हो जाएगा 9/2, 2a का मान है नहीं तो प्लस में n का मान है 9-1 और d का मान भी 5 है अपने पास है। अब देखो S9 का मान अपन को दे रखा है 75, ये हो जाएगा 9/2, 2a प्लस में 8 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएंगे 40। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 75, 75 हो गए। अब ये 9/2 तो ऐसे कि ऐसे, और इसमें से देखो 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को बाहर काट लो, यदि 2 कॉमन ले लिया तो यहां बच गया a प्लस 20, इस 2 से ये 2 कैंसिल। देखो अब नेक्स्ट में क्या होगा कि ये गुणा में है 9, इसके भाग में आ जाएगा, मतलब 75/9 और ये हो जाएगा a प्लस 20। ठीक है, अब अपन इसमें भाग देते हैं, तो ऐसे करते हैं कि भाग छोटा कर लो, 3 से भाग चले जाएगा पहले, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, मतलब ये हो गए 25 और बटे में 3 और बराबर में a प्लस 20। ठीक है, अब अपन 20 को इधर की साइड भेज देते हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे 20 इधर की साइड जाके, तो देखो a बराबर 25/3, ये तो पहले से ही है, और ये 20 इधर की साइड जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे इधर एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम हो जाएगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 या 60। ठीक है, और ये हो जाएगा मतलब ऐसे हो जाएगा 25 माइनस के 60 और बटे में 3, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये हो गया 35 और बटे में 3, माइनस के 35/3 हो जाएगा, मतलब a का मान आ गया ये तो, और a का मान पूछ रहा था तो a का मान हो गया माइनस के 35/3। अब अपन से पूछ रहा है, देखो d का मान भी अपने पास है और a का मान भी आ गया, अब अपन से पूछ रहा है कि 9वां पद क्या होगा, मतलब A9, और A9 का फॉर्मूला होता है a प्लस 8d। मान रख दो, A9 का मान कितना है, A9 का पूछ रहा है तो अपन को रखना है a का मान, a का मान हो गया 13 माइनस के 35/3 प्लस में 8, और d का मान है अपने पास, d का मान कहाँ है 13/5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस के 35 और बटे में 3 प्लस में ये हो गया 40। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो नीचे 1 लिख के एलसीएम ले लेते हैं, जब 3 में 3 का भाग देंगे तो एक बार, और एक ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -35, प्लस का चिन्ह ऐसे कि ऐसे, जब 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 इससे गुणा होगा तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, और जब 120 में से 35 जाएंगे तो ये बच जाएंगे माइनस के 85, सॉरी प्लस के 85 बचेंगे, और बटे में 3, मतलब A9 का मान आ गया, मतलब इसका 9वां पद आ गया। ठीक है, इस प्रकार अपन ने इसमें 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में इसमें 5 पार्ट और बच रहे हैं, वो कवर करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।